प्यारे बच्चों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में हम लोगों ने रीजनिंग क्लास देखी है और हमने आपसे कहा था कि मैथ्स की क्लास हम लोग बहुत जल्द जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। मैथ्स में हम लोग जो है पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय। तो कार्य और समय से संबंधित एक प्रश्न हर प्रकार के पेपर में होता है, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, टेट हो, UPTT हो। तो यहाँ पे हमारे लिए काम की बात ये है कि इसमें एक क्वेश्चन जो भी पेपर में आने वाला है या एक से अधिक क्वेश्चन भी कभी कभी इसमें पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप करने योग्य हो जाओ, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। वर्क एंड टाइम से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप कर ले जाओगे। करीब 30 के आसपास क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद केवल जो आपको क्वेश्चंस में, पेपर्स में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो केवल नंबर से चेंज होंगे, क्वेश्चन उसी में से आपको मिल जाएगा। तो करीब 30 प्रकार के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे जो है वर्क एंड टाइम वाले टॉपिक में कराएंगे और उस 30 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन मिलता ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन और ज़्यादा उसमें चेंज करने के लिए अब गुंजाइश नहीं बचेगी। तो हम वो सारे टॉपिक्स आज यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैनल हमारा नया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए और साथ में जो भी वीडियो यहाँ पे आपको प्रसारित किया जाए, भेजा जाए, उसको लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए अन्य 5 लोगों में, और भी अन्य 5 लोगों से आप सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो तो केवल 2-3 स्टेप में ही इसको कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स इसको देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ए लिखेंगे, कितने दिन में काम करता है, 15 दिन। बी उसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है, 20 दिन लेता है। अब यहाँ पे हम लोग 15 और 20 का निकालेंगे एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 और 20 का आप एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। तो 2 से काटेंगे तो 15, 10, 2 से फिर कटेगा तो आएगा 5, फिर आप 3 से काटोगे तो 5 और यहाँ पे 5, फिर 5 से काटोगे तो 1। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60। तो यहाँ पे 60 आया। ये आपका जो है 60 यूनिट इसको हम लोग लिख देते हैं। ये कुल कार्य हुआ। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं भार है वो 40 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो कुल जो कार्य है उसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लेके चला है कि ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 60 यूनिट कार्य है। इस 60 यूनिट कार्य को करने में कितना दिन लेता है, 15 दिन लेता है। तो प्रतिदिन वो कितने यूनिट काम करता रहा होगा, 4 यूनिट अगर वो प्रतिदिन कार्य करेगा तो 15 दिन में वो 60 यूनिट कार्य कर डालेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो मतलब एक दिन में ए कितना यूनिट कार्य करता है, 4 यूनिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक दिन में कार्य करता है कितना, 4 यूनिट करता है। बी को देखिए, 20 दिन में ये 60 यूनिट काम कर डालते हैं। तो मतलब अगर 20 दिन में 60 यूनिट कार्य करते हैं तो प्रतिदिन कितने यूनिट काम करते होंगे, 3 यूनिट। 20 दिन तक 3 यूनिट कार्य करने की वजह से क्या होगा, 60 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी एक दिन की जो कार्य है वो कितना है, 3 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एक दिन में कार्य करता है कितने यूनिट, 3 यूनिट। ठीक। इसके बाद प्रश्न हमसे ये पूछा गया है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग निकालते हैं पहले ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तब वो लोग मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। अगर दोनों लोगों को एक साथ लगा दिया जाए तो ए एक दिन में जो है 4 यूनिट काम कर डालेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर डालेगा। तो दोनों को जोड़ो कितना होगा, 7 यूनिट। तो लिखेंगे मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे कितने यूनिट, 4 + 3 = 7 यूनिट। तो जो है 7 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी अगर एक दिन में 7 यूनिट कार्य करते हैं तो 60 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लेंगे। तो क्या करेंगे, 60 में 7 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे अब क्या लिखना होगा, यहाँ लिखा हुआ दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों मिलकर उसी
कार्य को करेंगे। कितने दिन में करेंगे? देखिए आप लिखिए कितना है कुल कार्य, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल कार्य, है ना, और बटे में हो जाएगा एक दिन का कार्य, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। ए और बी के द्वारा एक दिन का कार्य कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 सही 4/7, 7 बटे 56 4 60, तो इतने दिन इसको लगेंगे। तो अगर ए और बी एक साथ दोनों कार्य करें तो 60/7 या 8 सही 4/7 दिन इनको उस कार्य को निपटाने में लगेगा। 8 पूरे दिन लग जाएंगे और जो एक दिन होता है ना, तो उसमें 4/7 टाइम लगेगा। तो आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है बहुत ही आसानी से। ए जितने दिन में कार्य करता है सामने लिख दीजिए डैश एरो बना करके, बी जितने दिन में उसी कार्य करता है तो एरो बना के लिख दीजिए। तरीका सीखिए, तरीका इसको जो है बनाना कैसे है। एक क्वेश्चन आपको सीखना है, बाकी क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते हैं। हर बार थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, हर बार एक लेवल आपको बढ़ा के क्वेश्चन दिखाया जाएगा, दिया जाएगा। करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया गया कितना है? 60। तो मान लेते हैं कि दोनों को जो है 60 यूनिट कार्य दिया गया था, तो ये भी 60 यूनिट कार्य किए और ये भी 60 यूनिट कार्य किए, लेकिन ये 15 दिन में किया, ये 20 दिन में किया। और ये प्रतिदिन कितना कार्य करते थे? 4 यूनिट। 60 में 15 से भाग करिए 4, 60 में 20 से भाग करिए 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक दिन में कार्य करता है 4 यूनिट, बी एक दिन में कार्य करता है 3 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 7 यूनिट। तो दोनों को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य ए प्लस बी का, तो 60/7 तो आ जाएगा ये। तो ये तरीका है पूरा, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन, मतलब ए उसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा टर्म भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ए बी के साथ एक और व्यक्ति आ गए हैं सी, तो और थोड़ा पास कर देते हैं। ए बी सी, तो ए उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। 10 12 15 का एलसीएम आपको जल्दी से निकालना है। 10 12 15 तो 120 आएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15, 2 5 3 15, 3 से कटेगा 3 5 1 5, 5 से कटेगा 1 1 1, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, सॉरी 60 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 60, तो फिर से 60 ही आ गया। तो 60 यूनिट ये जो है ये आपका कुल कार्य है, कुल कार्य। तो हम मान लेते हैं कि हमें ए बी सी जो है, ए जो है 60 यूनिट कार्य को करने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा? तो 6 आ जाएगा। 10 का पाड़ा पढ़ो कितने बार 60 आएगा, 12 का पाड़ा पढ़ो कितने बार 60 आएगा? तो 5। इसका मतलब बी 60 यूनिट कार्य करने में 12 दिन लेता है, तो प्रतिदिन वो कितना यूनिट कार्य कर सकता है? 5 यूनिट। सी उसी कार्य को 60 यूनिट कार्य को 15 दिन में निपटाता है, कंप्लीट करता है, तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 15 को 60। तो क्रमशः आप लोग देख रहे हैं ए बी सी के द्वारा जो है 6 5 और 4 यूनिट कार्य प्रतिदिन किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे ए एक दिन में कार्य करता है कितना? 6 यूनिट है, और बी कितना यूनिट करता है? 5 यूनिट। सी कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। तो अब क्वेश्चन ये है तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिला दो, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कार्य करते हैं कितने यूनिट? 6 + 5 + 4 कितना आएगा? 6 5 11 4 15 यूनिट कार्य ये लोग जो है अगर तीनों मिल जाते हैं, ए बी और सी अगर तीनों मिल जाते हैं, तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 यूनिट काम करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि पूरा कार्य अगर तीनों मिलकर करें, है ना, तो कितने समय में कर डालेंगे? तो तीनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे
कितने समय में करेंगे? देखिए कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, इसका एक दिन का कार्य, ए का, बी का और सी का, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो कुल कार्य हमारा है 60 यूनिट और ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 15 यूनिट। तो 15 में करो, 60 में करो 15 4 भाग, तो आएगा 4 दिन लगेंगे। अगर तीनों मिल जाए तो उसी कार्य को 4 दिन में ही कर डालेंगे। ये अकेले करते हैं 10 दिन में, अकेले करते हैं 12 दिन में, ये अकेले करते हैं 15 दिन में, तीनों जुट जाए एक साथ तो उसी कार्य को 4 दिन में कर डालेंगे। तो उसके सामने ए के सामने दिन दिया है, बी के सामने दिन दिया है, सी के सामने दिन दिया है, फिर इन तीनों का एलसीएम निकाला गया, कितना है? 60। तो 60 देखिए 10 से भी कट जाता है, 12 से भी, 15 से भी, तो 60 ही एलसीएम आएगा। उसके बाद फिर जो है 10 से 60 भाग करेंगे 6 आएगा, सॉरी 12 से 60 भाग करेंगे 5 आएगा, 15 से 60 भाग करेंगे 4 आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 यूनिट, सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? 15 यूनिट। तो यहाँ पे तीनों मिलकर उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य, तो हो जाएगा 60 बटे 15, 4 दिन लगेगा और ये पूरा कार्य जो है तीनों मिलकर के कर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। इसके बाद तीसरा, आइए देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, सी की सहायता से पूरा कार्य 12 दिन में हो जाता है। तो सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए उसी कार्य को कितने दिन में कर डालता है? 24 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन करता है? 30 दिन में। सी का कुछ आता पता नहीं, सी को छोड़ो, लेकिन सी की सहायता से पूरा कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं। सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब है तीनों मिल करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो कितने दिन का डालेंगे? 24, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा आपका 12 दिन। तो 24, 30, 12 कैल्शियम निकाला जाए तो करीब 120 आएगा। 24, 30, 12, 2 से 12, 15, 6, 2 से 6, 15, 3, 2 से 3, 15, 3, 3 से 1, 5, 1, ऐसे हो जाएगा। और 5 से करोगे तो ये, तो 2 दूना 4 दूना 8, 24 बचे 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 यूनिट। ये कुल कार्य है। तो कुल कार्य कितना है? 120 यूनिट है। ठीक, 24 का पारा पड़ी, कितने बार में 120 आएगा? 5। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 30 का पारा पड़िए 4 यूनिट। अगर ए बी सी को देखिए 12, तीनों मिल करके 12 दिन में काम कर डालते हैं, इसका मतलब प्रतिदिन तीनों मिल करके कितना कार्य करते हैं? तो 120 में 12 भाग करेंगे कितना आएगा? 10 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं जल्दी से, ए एक दिन में कार्य करता है कितना? 5। बी एक दिन में कार्य करता है कितना? 4 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कार्य करते हैं कितना? 10 यूनिट। तो अब हमें थोड़ा सा समझना है कि हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे पूछा सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमें अगर थोड़ा ध्यान दें तो इन दोनों के द्वारा ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 9 यूनिट। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 10 यूनिट। और 10 में से अगर हम 9 घटा दें तो क्या आ जाएगा? सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आएगा? 1 यूनिट। तो लिखेंगे सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और माइनस में हो जाएगा ए और माइनस में हो जाएगा बी, अर्थात कितना हो जाएगा? 10 माइनस में 5 माइनस में 4, कितना बचेगा? 1 यूनिट। ठीक है ना। तो तीनों मिलकर जो एक दिन में कार्य करते हैं तो उसमें से ए घटा दीजिए, बी घटा दीजिए, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक दिन में ए कितना कार्य करता है? 5 यूनिट। एक दिन में बी कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9, 10 में से घटाएंगे 9, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। तो यहाँ पे सी एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 यूनिट। तो सी को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो लिखेंगे सी पूरा कार्य समाप्त करेगा कितने दिन में करेगा? तो हो जाएगा कुल कार्य किसके द्वारा? पूरा। और यहाँ पे सी का एक दिन का कार्य, तो आप जान ही गए हो, है ना। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य हमारा 60 यूनिट। तो यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए कुल कार्य हमारा कितना है? 120 यूनिट। और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1 यूनिट। तो यहाँ पे सॉल्व करो कितना आएगा? 120 दिन।
तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 120 यूनिट करने में 120 दिन लगेगा। तो सी अगर अकेले उसी कार्य को करता है कितना आएगा 120 दिन। ये हमारा क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे हो सकता है दिख ना रहा हो, या दिख रहा होगा तो देख लीजिए। यहाँ पे भी 120 था, यहाँ पे 1 था, तो आएगा 120 डेज, 120 दिन। ठीक, इसको नोट करें तो फिर हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए इसको रफ करते हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? ए और बी मिलकर के 8 दिन में। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में। सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं तो 8, 12 और 8 का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 24। ठीक, कर देते हैं। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 1 3 3 1 1 1। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो यहाँ पे आएगा 24 यूनिट कुल कार्य है, ये कुल कार्य है। अब ए और बी दोनों मिलकर के प्रतिदिन कितना कार्य करते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बताइए? 3 यूनिट। बी और सी मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 12, 12 दूना 24। 8 सी और ए मिलकर के प्रतिदिन कितना यूनिट काम करते हैं? 24 में 8 से करेंगे भाग, कितना आएगा? 3। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पहले देखना है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे ए बी, बी सी, सी, है ना, ये सभी एक दिन में कितना कितना कार्य करते हैं। तो अगर इनका पूरा का निकाला जाए तो तीनों को जोड़ लेते हैं। ए और बी, बी और सी तथा सी और ए एक दिन में कार्य करते हैं। कितना कार्य करेंगे? 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, तो 3 2 5 3 8, 8 यूनिट कार्य जो है मिल करते हैं। लेकिन इसमें याद करने वाली बात है, ए 2 बार रिपीट, बी 2 बार रिपीट है, सी 2 बार रिपीट है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा? ए प्लस बी, यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको तो आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पे आएगा 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c। तो a b c अकेले अकेले अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो a b और c एक दिन में कितना कार्य करेंगे? अगर तीनों मिल जाए a b c तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में करेंगे 2 से भाग, तो कितना आएगा? 4 यूनिट। तो अगर हम देखें यहाँ पे अकेले ए बी सी इंडिविजुअली तीनों मिल जाएं और एक साथ किसी कार्य को करें तो एक दिन में वो 4 यूनिट कार्य कर सकते हैं। अगर वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेंगे तो आगे का क्वेश्चन है तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो लिखेंगे तीनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे कितने समय में करेंगे? तो हो जाएगा फॉर्मूला कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य। कुल कार्य कितना है बोलिए? 24 यूनिट। और एक दिन का कार्य कितना है? 4 यूनिट। 4 से कर दो डिवाइड, कितना आएगा? 6 दिन, है ना, 6 दिन। तो 6 दिन जो है लगेगा पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। तो ये जो है क्वेश्चन 4 तक हो गया है ना। सोने बता दें, एक दिन पहले शुरुआत में ए और बी मिलकर साथ करते हैं तो उसी 24 यूनिट को कार्य करने में जो है 8 दिन लेते हैं। फिर बी और सी मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो उसी 24 यूनिट कार्य करने में 12 दिन लेते हैं। फिर सी और ए मिलकर उसी कार्य को करने में जो है 8 दिन का समय लेते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम लोग तीनों को एक एक दिन का समय निकालेंगे तो ए और बी मिलकर के 3 यूनिट काम करते हैं, बी और सी मिलकर 2 यूनिट, सी और ए मिलकर के 3 यूनिट। तो तीनों मिलकर के जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? तो 3 2 5 3 8 यूनिट काम करते हैं। लेकिन इसमें ए जो है 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो सबको हमको जो है ऐड करेंगे तो आएगा 2a 2b 2c, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस बी सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? तो तीनों एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। तो यहाँ पे तीनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे कितने समय करेंगे? तो कुल कार्य बटे में एक दिन में तीनों मिलकर जितना यूनिट काम करते हैं तो हो जाएगा 24 24 बटे 4, 24 बटे
4, तो आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन में वो जो है पूरा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास कैसी रही, आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैथ की जो थी वो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के होंगे। वो इस प्रकार से इतने सरल नहीं होंगे, इसका जो लेवल होगा थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। तो हम लोग नए नए तरीके के और भी जो है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लेकर के आएंगे। तो आज के लिए नमस्कार।